चलिए बेटा, अभी हमने देखा था कि जो केस फर्स्ट था, यानी कि अगर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास होंगे तो हम उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करा के क्या प्रोडक्ट्स हासिल करते थे। अब जो दूसरा हमारे पास है बेटा, दैट इज केस सेकंड। बेटा केस सेकंड क्या है बेटा, जरा उसको गौर से देखिएगा बेटा। केस सेकंड है, अगर हमारे पास एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे बेटा, एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट्स अगर होंगे, राइट। अगर एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे बेटे, तो ध्यान दीजिए बेटा मैं क्या कह रहा हूं बेटा, जब एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो आपको एक से ज्यादा टाइप ऑफ आयंस मिलेंगे सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, दैट इज AB, राइट बेटा। जब ये AB होगा तो ये एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स है बेटा, यानी कि एक्वस फॉर्म में है बेटा, एक्वियस फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ एक तो ये A पॉजिटिव देगा बेटा, और इसके अलावा ये B नेगेटिव भी देगा, यानी कि जब ये डिसोसिएट होगा। इसके अलावा एक्वियस की बात जब हम करते हैं तो वाटर भी प्रेजेंट होगा, तो वाटर के जरिए से हमें H पॉजिटिव मिलेगा और वाटर के जरिए से हमें OH नेगेटिव मिलेगा। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर सर दो प्रॉब्लम्स खड़ा हो गई अब, कि अभी तक हम जो देख रहे थे एक ही कैटायन होता था तो हम इसको इजीली क्या करते थे बेटे, हम इसलिए उसको इजीली एक को ऑक्सीडाइज करते थे, दूसरे को बेटा रिड्यूस करते थे, तो हम प्रोडक्ट्स हासिल करते थे। लेकिन अब क्या है बेटा, अब यहां पर दो कैटायन्स है और यहां पर दो एनायॉन्स है। सर अब क्या करें, अब किसको ऑक्सीडेशन करें और किसको रिडक्शन करें। इस चीज को सॉल्व करने के लिए बेटे हमारे पास एक थ्योरी आ जाती है, दैट थ्योरी इज कॉल्ड PDT। व्हाट इज दैट कॉल्ड माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड PDT, राइट। ये PDT क्या है बेटा, इट इज सिंपली प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, राइट स्टूडेंट्स, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, राइट। ओके, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, व्हाट डज दिस प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी स्टेट्स, ये हमें क्या बताता है बेटा, ये हमें बताता है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा टाइप ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे इन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, तब हम क्या करते हैं, तब हम उनका क्या चेक करते हैं बेटे, हम उनका SRP और बेटा क्या यूज करते हैं, और SOP यूज करते हैं। व्हाट डज दिस मीन बाय SRP, और आप क्या जानते हैं इस SOP के बारे में बेटे, राइट। तो देखिएगा ये SRP जो है दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये जो है दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट बेटा। आपको याद रखना है बेटा, वो कैटायन जिसका SRP वैल्यू ज्यादा होगा बेटा, दैट विल अंडरगो फास्ट रिडक्शन। याद रख लीजिएगा बेटा, आप गौर से याद रख लीजिएगा, इफ मोर रिडक्शन टेक्स प्लेस दैट मीन्स मोर SRP वैल्यू इज देयर। और SOP बात मैं करूं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात अगर मैं करूं बेटे, तो ये इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन, राइट बेटा। तो SOP वैल्यू जिस एनायन का ज्यादा होगा बेटा, वो दैट मीन्स उसकी ऑक्सीडेशन ज्यादा होगी, ठीक है ना। सर अब क्या है कि अगर इन दो कैटायन्स में हमें अब चेक करना है बेटा कि किस कैटायन का SRP वैल्यू ज्यादा है, तो उसकी हम रिडक्शन करवा देंगे, और इन एनायॉन्स में किसका SOP वैल्यू ज्यादा है बेटे, तो हम उसकी ऑक्सीडेशन करा देंगे, राइट बेटा। दिस इज अ बेसिक थिंग दैट यू शुड हैव फॉलो इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट बेटा। जरा देखिए बेटा, अब ये जो SRP वैल्यूज है, सर बहुत सारे SRP वैल्यूज हमें याद रखने पड़ेंगे। यस, आपको बहुत सारे वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे, तो आप याद रखिएगा, मैं एक ऑर्डर बना के रख रहा हूं, SRP वैल्यूज ऑफ कैटायन्स, याद रख लीजिएगा बेटा, SRP वैल्यूज ऑफ कैटायन्स, राइट बेटा। SRP वैल्यूज ऑफ कैटायन जो है वो ऑर्डर आपको बनाना है बेटा। सबसे पहले वो आपको याद रखना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा बेटा। सबसे पहले आपको आता है पोटाशियम कैटायन, उसको लेस देन SRP होता है एज कंपेयर टू बैरियम Ba2 पॉजिटिव, उसका लेस होता है एज कंपेयर टू बेटा व्हाट वी कॉल एज कैल्शियम, राइट बेटा। उससे कम होता है एज कंपेयर टू व्हाट बेटा, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम, देन सोडियम पोटाशियम बैरियम कैल्शियम, देन इट इज बेटा सोडियम Na पॉजिटिव, इट इज लेस देन
This is less than magnesium. Magnesium is less than बेटा एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम को कम होता है एज कंपेयर टू जिंक. एंड देयर आर सो मेनी कैटायंस देयर आल्सो. मैं छोटे छोटे बना रहा हूं बेटा जो आपको यूज हो जाएंगे. दैट इज लेस देन हाइड्रोजन, राइट, H पॉजिटिव, ठीक है. एंड दैट इज लेस देन माय डियर स्टूडेंट्स, किससे लेस देन है बेटा? दैट इज कॉपर पॉजिटिव. एंड दैट इज लेस देन बेटा व्हाट? दैट इज सिल्वर पॉजिटिव. एंड दैट इज लेस देन बेटा गोल्ड पॉजिटिव. सो आपको ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा बेटा, ये याद रखना पड़ेगा, तभी आप जाके एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स में प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस होते हैं. राइट बेटा, ओके. ये था एसआरपी वैल्यू ऑफ कैटायंस. अब सर ये बहुत बड़ा वैल्यू है सर, इसको कोई ट्रिक बता दीजिए जिससे हमें याद रहेगा बेटा. यस, इसके लिए एक ट्रिक है, लेकिन वो उर्दू में है, वो आप देखेंगे बेटे. तो उसके साथ साथ हम देखेंगे कि ऑर्डर कैसा होता है बेटा. राइट, ओके, जस्ट सी नाउ बेटा. देखिए बेटा, मैं ट्रिक दे रहा हूं आपको यार, जरा देखिए बेटा. सबसे पहले आप लिखेंगे बेटा पोटेशियम, राइट, ओके. उसके बाद क्या लिखेंगे उर्दू में? बा, फिर आएगा का, ना, मा, जा, कर, फी, कड, को, नी. फिर आता है बेटा टीन, फिर आता है लेड, फिर आता है हाइड्रोजन, राइट बेटा. फिर क्या आता है बेटा? फिर आपका कॉपर आता है, फिर आपको आ जाता है बेटा सिल्वर आ जाता है, और लास्ट में आपको गोल्ड आ जाता है. राइट बेटा, देखिए इट इज वेरी वेरी सिंपल. बा का मतलब बेटा बैरियम, अब ये पॉजिटिव करके आप लिखेंगे कैल्शियम. ना का मतलब बेटा सोडियम, राइट. मां का मतलब बेटा मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, इसमें दो आ जाएंगे बेटा. मीम से मैग्नीशियम, एलिफ से एल्युमिनियम. सो ये जिंक आएगा, ये कर आएगा Cr, ये फी आएगा दैट इज Fe, कड आएगा Cd, को आएगा CO बेटा, एंड दिस इज बेटा नी दैट इज निकल, एंड दिस इज टिन बेटा, दिस इज लेड, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज कॉपर, दिस सिल्वर, एंड दिस इज गोल्ड. सो दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्रिक दैट यू शुड रिमेंबर इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन द एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट्स. कि कौन सा कैटायन ऐसा होगा बेटा जहां पर हम देखेंगे कि किसकी रिडक्शन होगी और किसकी रिडक्शन नहीं होगी. जस्ट आई विल गिव एन एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स. फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे है बेटे, आपके पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास NaCl है बेटा. दिस NaCl इज एक्वियस, राइट माय डियर स्टूडेंट्स. एक्वियस का मतलब है बेटे, अब आपको पता चुका होगा, पल चल चुका होगा कि दिस इज Na पॉजिटिव एंड दिस इज बेटा Cl नेगेटिव, राइट. इसके अलावा बेटा ये क्या देगा? ये H पॉजिटिव देगा, और ये क्या देगा बेटा? ये आपको OH नेगेटिव देगा, राइट बेटा. क्योंकि वाटर भी प्रेजेंट है, दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्वियस NaCl, ठीक है. अब आपके पास दो कैटायंस है बेटा, दैट इज सोडियम, एंड आपके पास H पॉजिटिव भी प्रेजेंट है बेटा. तो आपको देखना है कि मेरे ऑर्डर में बेटा, देखिए जितना आप नीचे नीचे जा रहे हैं बेटे इस ऑर्डर में, इस ट्रिक में आप नीचे नीचे जा रहे हैं, उतना एसआरपी वैल्यू बढ़ रहा है, इतना एसआरपी वैल्यू बढ़ रहा है. यानी कि अगर आप ऐसे कर रहे हैं बेटे, नीचे नीचे जा रहे हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा एसआरपी जो है दैट इंक्रीजेस. यहां से यहां तक एसआरपी इंक्रीजेस, राइट बेटा. एसआरपी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, राइट बेटा. देखिए अब यहां पे सोडियम है आपको, और यहां पर बेटा आपको H पॉजिटिव है. देखिए यहां पर आपका सोडियम है और यहां आपका H है बेटा. अगर आप नीचे नीचे देखेंगे तो सबसे ज्यादा होगा H का और सबसे कम होगा सोडियम का. सो आई कैन से ये जो है इसकी रिडक्शन नहीं होगी, लेकिन रिडक्शन किसकी होगी बेटा? H पॉजिटिव की रिडक्शन होगी, राइट. दिस इज द कंफ्यूजन दैट is occurring in the aqueous electrolytes in case of cations that is removed by this simple trick, right बेटा. ना बात आती है बेटा आपके anions की. अगर हमारे पास सिर्फ anions है बेटा, राइट, अगर हमारे पास अब anions है तो हम इसको कैसे देखें कि किसकी जब सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगी और उसके बाद किसकी ऑक्सीडेशन होगी, राइट बेटा. जरा गौर से देखिएगा बेटा, गौर से देखिएगा. यहां पर दो एनायॉन्स हैं, दो में से आपको एक ही की ऑक्सीडेशन करानी है, तो इसके लिए भी आपको एसओपी ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, राइट बेटा. व्हाट इज दैट एसओपी ऑर्डर? जस्ट सी हियर माय डियर स्टूडेंट्स. एसओपी ऑर्डर ऑफ एनायॉन.
राइट। अभी मैंने आपको SRP ऑर्डर ऑफ कैटायंस बोला था, अब मैं SOP ऑर्डर ऑफ एनायंस आपको बोलने जा रहा हूं बेटा। जस्ट सी ना बेटा, सबसे पहले बेटा आपका SO42 नेगेटिव होगा, उसके बाद NO3 नेगेटिव होगा बेटा, उसके बाद OH नेगेटिव होगा, उसके बाद Cl नेगेटिव होगा, उसके बाद Br नेगेटिव होगा और उसके बाद आपका I नेगेटिव होगा। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा सबसे ज्यादा SOP वैल्यू I नेगेटिव का होगा, उसके बाद Br का होगा, उसके बाद Cl का होगा, उसके बाद OH नेगेटिव का होगा, उसके बाद NO3 का होगा और सबसे कम SOP वैल्यू किसका होगा बेटा? दैट विल बी ऑफ सल्फेट डाइनेगेटिव आयन। राइट बेटा, सिंपली आप याद रखिएगा, अगर ये आयन और ये आयन प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशन में, राइट बेटा, तो इसका मतलब इसका SOP वैल्यू कम है, इसका SOP वैल्यू ज्यादा है, तो इट विल अंडरगो मोर ऑक्सीडेशन एज कंपेयर टू दिस वन। राइट बेटा, सो वी कैन सिंपली से मोर SOP वैल्यू, राइट बेटा, मोर SOP वैल्यू ऑफ एन आयन, that means more will be its oxidation, more will be its oxidation. Right people, its oxidation, simple as it is. Right, it's very very simple. More SOP value, more will be the oxidation of the anion. Right, so ये पॉइंट आप याद रखेंगे बेटे। राइट, देखिए अब हमारे पास अब बेटा क्या है, मैंने अभी आपको बता दिया, आपके पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव था और आपके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव था। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा, गौर से देखिएगा इस चीज को बेटा, आपके पास Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव था और आपके पास Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव था। इन दो में से आपने एम्बिग्यूटी को रिमूव किया बाय मीन्स ऑफ SRP वैल्यू। आपने देखा कि H पॉजिटिव का SRP वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम, तो इसकी आपने रिडक्शन करवा ली। राइट बेटा, अब देखिए यहां पर आपके अब दो एनायॉन्स है। राइट डियर स्टूडेंट्स, आपका Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव है। ठीक है ना, अब ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, OH पहले आता है कि Cl पहले आ जाता है बेटा, याद रख लीजिएगा। OH पहले आ जाता है कि Cl पहले आ जाता है? सर पहले Cl आ जाता है। Cl का ज्यादा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा एज कंपेयर टू द OH, एज कंपेयर टू द OH, सो देयर द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू व्हाट बेटा, हियर द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू Cl नेगेटिव आयन। राइट बेटा, ठीक है ना। अब सर इसको ट्रिक में बता दीजिए, क्योंकि इतना ऑर्डर हम याद कहां रहेंगे, वो ऑर्डर भी याद रखना है, ये ऑर्डर भी याद रखना है, तो ट्रिक बोलिए सर। सिंपल ट्रिक क्या है बेटा, इसको याद रख लीजिएगा आप बेटा, गौर से याद रख लीजिएगा। मोर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स, मोर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स इन एन आयन, इन एन आयन, लेस विल बी इट्स ऑक्सीडेशन, लेस will be its oxidation. राइट बेटा, उसकी ऑक्सीडेशन कम होगी। दिस इज अ ट्रिक, याद रख लीजिएगा बेटा, आपको याद रखना है आप लोगों को बेटा कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे किस में बेटा, एनायन में, उतनी कम ऑक्सीडेशन का खतरा रहता है। देखिए बेटा, यहां पर Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, Cl में कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन है, इसके पास ज्यादा ऑक्सीजन है एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव, सो वी कैन सिंपली से कि Cl की ऑक्सीडेशन होगी और OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन नहीं होगी। राइट, देखिए बेटा, और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं बेटा आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास है बेटा CuSO4, दिस इज एक्वियस CuSO4। राइट बेटा, एक्वियस का मतलब इसमें वाटर भी प्रेजेंट होगा। देखिए एक जगह ये देगा पहले आपको Cu2 पॉजिटिव आयंस और इसके साथ साथ आपको मिलेगा SO42 नेगेटिव आयंस। राइट बेटा, और वाटर भी साथ है तो उसकी वजह से H पॉजिटिव मिलेगा और OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे। राइट, अब देखिए बेटा, इन दो में से आप किसकी बेटा पहले रिडक्शन करवा देंगे? इसमें से आपको देखना है सबसे ज्यादा बेटा किसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, यानी कि SRP वैल्यू ज्यादा किसका है। कॉपर जो है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, दे कम बिलो द हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, यानी कि उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो यहां पर बारी होगी बेटा किसकी, कॉपर की बारी होगी और हाइड्रोजन की बारी नहीं आएगी फॉर द रिडक्शन। लेकिन यहां पर अगर हम देखें, इस ट्रिक को फॉलो करें, जो अभी मैंने बोला, जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे उतनी ऑक्सीडेशन कम होगी, जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम होंगे बेटा उतनी ऑक्सीडेशन स्ट्रांग होगी, यानी कि जल्दी हो जाएगी। 4 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो मैं सिंपली कहूंगा इसको बारी आएगी, यानी कि OH नेगेटिव आयन की आप ऑक्सीडेशन करा देंगे। राइट बेटा, हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट?
हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? राइट बेटा, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जहां से आप इसको क्लियरिफाई करेंगे। राइट, चलिए देखिएगा बेटा, हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। नाउ एग्जाम्पल्स, this is a very simple concept, don't make it complex, just follow the tricks, you will solve all the questions। right बेटा, एग्जाम्पल्स में सबसे पहले एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं बेटा एक्वियस NaCl। राइट माय डियर फ्रेंड्स, एक्वियस NaCl बना दीजिए आयन, इसमें कौन कौन से आयन होंगे बेटा? इसमें पहले तो Na पॉजिटिव का आयन होगा और इसके साथ साथ Cl नेगेटिव आयन भी होगा, वाटर का H पॉजिटिव भी होगा और वाटर का OH नेगेटिव भी होगा। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी सिंपल इट इज। राइट, अब देखिए हमारा क्या है बेटा, हमारा कैथोड होगा, हमारा एनोड है बेटा। पहले एनोड जहां पर क्या होती है बेटा, ऑक्सीडेशन। हमारा कैथोड, भूल मत गए बेटा आप, कैथोड का चार्ज क्या होता है बेटा? कैथोड का चार्ज नेगेटिव होता है, तो वहां पे क्या होती है बेटा? रिडक्शन होती है, तो ये नेगेटिव है। एनोड का चार्ज क्या होता है बेटा? दैट इज पॉजिटिव। सिंपल, अब दे दीजिए बेटा अपने अपने, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके और कौन आ जाएंगे बेटा? एनायॉन्स आ जाएंगे, यानी कि नेगेटिवली चार्जड आयन्स आ जाएंगे। तो कौन कौन आएगा? यहां पर Cl नेगेटिव भी आएगा, यहां पर OH नेगेटिव भी आएगा। अब प्रेफरेंस देनी है आपको, किसकी आप ऑक्सीडेशन करा देंगे। अभी मैंने ट्रिक बोली, जितना ऑक्सीजन लेवल कम होगा, यानी कि ऑक्सीजन जितने कम होंगे उतनी ऑक्सीडेशन फास्ट हो जाएगी। राइट बेटा, तो इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी बेटा। राइट, इसको मैं क्रॉस कर दूंगा, इसकी ऑक्सीडेशन करा दूंगा बेटा, इट विल फॉर्म Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। राइट बेटा, तो आई विल टेक दिस 2, सो आई विल राइट हियर दिस 2, दिस इज 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 2। राइट बेटा, ओके। नाउ यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, यानी कि एनोड से, वो कहां जाएंगे बेटा? वो कैथोड की ओर जाएंगे। वहां पे कौन इंतजार कर रहा है बेटा? वहां पर कॉपर भी इंतजार कर रहा है और वहां आपका H पॉजिटिव भी इंतजार, वहां पर आपका वहां पर आपका Na पॉजिटिव इंतजार कर रहा है बेटा और वहां पर आपका H पॉजिटिव इंतजार कर रहा है। राइट, अब देखिए बेटा, ये Na पॉजिटिव जो है और H पॉजिटिव जो है, इसमें आपको चेक करना है कि किसका SR वैल्यू ज्यादा है। अल्कली मेटल्स का SR वैल्यू कम होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, सो वी कैन से इट विल नॉट अंडरगो रिडक्शन, इसकी रिडक्शन नहीं होगी, इट विल टेक अप दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल सिंपली फॉर्म बेटा H2 गैस। राइट हियर बेटा, देखिए गौर से देखिएगा इसको। सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन? अब प्रोडक्ट्स क्या बन गए बेटा? एक्वियस NaCl में कंक्लूजन क्या निकलेगा? हमारा एनोड है बेटा। राइट, हमारा एनोड है, वहां पे क्या निकला है? वहां पे आपको क्लोरीन गैस निकला, यानी कि लिबरेट हुआ है। और इसके साथ साथ कैथोड पे क्या निकला है बेटा? आपको सिंपल याद रखना है, कैथोड पे क्या निकला है बेटा? कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस जनरेट हुआ है, यानी कि लिबरेट हुआ है। जस्ट से इट, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। क्या आपकी एक्वियस NaCl की बेटा इलेक्ट्रोलिसिस करा दी गई है, तो आपको बताना है विच गैस इज रिलीज्ड एट द एनोड और विच गैस इज रिलीज्ड एट द कैथोड। राइट बेटा, चलिए दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं अब बेटा। जस्ट सी नाउ, देखिए दूसरी एग्जाम्पल, सपोज आपके पास है बेटा कॉपर सल्फेट, बट दिस इज एक्वियस, ये एक्वियस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। जैसा हैव अ लुक बेटा, तो क्या करेंगे? ये देगा कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, राइट, और क्या देगा बेटा? SO4 2 नेगेटिव आयंस। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी सिंपल इट इज। इसके साथ साथ क्या देगा बेटा? ये H पॉजिटिव देगा और क्या देगा बेटा? OH नेगेटिव भी देगा, वाटर। ठीक है ना? तो अब बताइए बेटा कितने कैटायंस बन गए? यहां पर 2 कैटायंस। यहां पर कितने एनायंस बन गए? 2 एनायंस बेटा। ये कहां जाएंगे बेटा? ये जाएंगे कैथोड की ओर, क्योंकि कैथोड का चार्ज क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। राइट, वहां पे क्या होती है बेटा? रिडक्शन होती है। वेरी वेरी सिंपल। ये कहां जाएंगे बेटा? ये एनोड की ओर जाएंगे, वहां पे क्या होता है बेटा? वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि एनोड का चार्ज पॉजिटिव होता है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी सिंपल। अब देखिए यहां पर इन दो में से आप बताइए किसकी रिडक्शन होगी और यहां पे बताइए किसकी ऑक्सीडेशन होगी। अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको, लेस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, more will be the oxidation, right? यहां पर less number of oxygen इसमें है बेटा, तो इसकी ऑक्सीडेशन ज्यादा होगी, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? OH नेगेटिव आयन जो है बेटा, that will undergo oxidation, right बेटा? that will undergo oxidation। जब इनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जरा मुझे बताइए क्या बन जाएगा? what does it form?
OH नेगेटिव की अगर आप क्या करा देंगे बेटा, अगर आप OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन करा देंगे तो क्या बना देगा आपको, आपको मिलेगा ऑक्सीजन गैस प्लस आपको मिलेगा बेटा H पॉजिटिव प्लस आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स बेटा। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना बेटा। जैसे है अब ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे, यानी कि यहां पर SO4 2 नेगेटिव भी साथ था, लेकिन उसकी बेटा क्या होगी, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। राइट, ओके, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जो रिलीज हुए वो कहां जाएंगे बेटा, कैथोड की ओर जाएंगे। कैथोड पे कौन इंतजार कर रहा है, Cu2 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। सो याद रख लीजिए सिंपल वे में हम क्या करेंगे बेटे, यहां देखेंगे SRP वैल्यू किसका ज्यादा है, SRP वैल्यू ऑफ कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड इज मोर एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। राइट, सो यहां पर इसकी रिडक्शन होगी बेटा, दैट इज Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव में बेटा इसकी आप रिडक्शन करा देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन विल बी गेन्ड बाय दिस एंड इट विल फॉर्म बेटा Cu सॉलिड। राइट, और इसकी रिडक्शन नहीं होगी बेटा। राइट, वेरी वेरी सिंपल। अब कंक्लूजन निकालिए, व्हाट विल बी द कंक्लूजन इन केस ऑफ एक्वियस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। आपके एनोड पे बेटा कौन सा गैस निकला है, आपके एनोड पे आपका ऑक्सीजन गैस निकला है बेटा। राइट, ओके, और आपके कैथोड पे क्या डिपॉजिट हुआ है बेटा, आपके कैथोड पे माय डियर स्टूडेंट्स, आपके कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हुआ है, यानी कि कॉपर सॉलिड बना है। राइट, वेरी वेरी सिंपल। आई होप कि आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। जस्ट फॉलो द 2 बेसिक ट्रिक्स विच आई हैव टोल्ड यू, यू विल नॉट बी bothered about the product formation in the aqueous electrolytes. Right, my dear students? So trick number first, you have to check the cation SRP value. More the SRP value, more will be the reduction. Then trick number second, if in case of anions, you have to check what beta SOP, यानी कि standard oxidation potential. More the SOP, more will be the oxidation. Right, my dear friends? अब ट्रिक कैसी है, वहां पे मैंने उर्दू में आपको दिखाई वो ट्रिक याद रखने के लिए, यहां पर मैंने एक जबरदस्त ट्रिक आपको बताई है। इन केस ऑफ एनायंस, लेस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स, मोर विल बी द ऑक्सीडेशन, मोर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स, लेस विल बी द ऑक्सीडेशन। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, राइट, हैव यू गॉट इट, हैव यू गॉट इट, द वेरी वेरी सिंपल थिंग्स। बट याद रखना है आपको बेटे, याद रखना है आपको, हमेशा के लिए याद रखना है, जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इन केस ऑफ एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट्स, तो हमेशा याद रखिएगा वहां पर यूज किए गए होंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस में। जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है उनमें वो क्या बेटा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो दोज आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। सो यूजुअली आपको प्लेटिनम और ग्रेफाइट मिलेगा बेटा, कार्बन यानी कि ग्रेफाइट मिलेगा। राइट बेटा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस बात को कि आप इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं इन केस ऑफ aqueous electrolysis or in molten electrolysis. Right, dear students? Very very simple it is, very very simple it is. So I have shown you what is electrolysis and how the electrolysis is carried out and how we can predict the predict formation in different scenarios in molten case and in aqueous case. Right beta? Now the basic question arises in our mind now. This was qualitative aspect of the electrolysis. यानी कि हमने देखा क्या क्या बन रहा है बेटा, ठीक है ना। अब अगर हम देखिएगा, अगर हमसे कोई क्वेश्चन करेगा, सर आपने कहा एनोड पे ऑक्सीजन गैस भर रहा है, जब मैं इसकी एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहा हूं बेटा, तो मैंने कहा कि एनोड पे आपका ऑक्सीजन गैस मिल रहा है और कैथोड पे आपका कॉपर सॉलिड मिल रहा है। सर कैन वी चेक हाउ मच अमाउंट ऑफ दिस कॉपर हैज बीन डिपॉजिटेड, हाउ मच ऑक्सीजन हैज बीन लिबरेटेड, how much quantity of these substances which are liberated or deposited at an electrode, can we calculate them? Yes, we can calculate them, and that is the second part of the electrolysis. What is that? That is the quantitative aspect of electrolysis. Right, my dear student? Just have a look here. Quantitative aspect of electrolysis.
Right, my dear students? This is a very, very, very important thing. दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, पूरे इलेक्ट्रोलिसिस कॉन्सेप्ट में दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन एक्वियस इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कौन प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो आप चेक करेंगे, वो आपको अभी मैंने बताया है. एंड द सेकंड पार्ट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट इज दैट पार्ट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में मेरे जिगर आप क्या पढ़ते हैं बेटे? आप पढ़ते हैं कि हाउ मच सबस्टेंस इज लिबरेटेड और डिपॉजिटेड व्हेन वी विल परफॉर्म द इलेक्ट्रोलिसिस. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि हाउ मच अमाउंट of substances, how much amount of substances are liberated or deposited at their respective electrodes. Respective electrodes पे कितना अमाउंट ऑफ, बेटा कितना अमाउंट ऑफ कोई भी सबस्टेंस जो है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कितना डिपॉजिट होगा, कितना चिपक जाएगा इलेक्ट्रोड के साथ, यानी कि डिपॉजिट होगा, या कितना बाहर निकलेगा यानी कि लिबरेट होगा. दैट पार्ट विल बी कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. दिस क्वांटिटेटिव aspect of electrolysis, my dear students, is explained by Faraday. ये फैराडे ने हमें समझाया है बेटा, फैराडे, माइकल फैराडे, in terms of certain laws called as laws of what beta? Laws of electrolysis. Right, my dear students? Very very simple the concept is. Just have a look what I am going to say. कोई भी सबस्टेंस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बनेगा कितना, या कोई भी गैस जो लिबरेट हो रहा है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस कितना लिबरेट होगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड बेटा द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. यानी क्वांटिटी हम चेक करेंगे, अभी हम क्वालिटी कर रहे थे, यानी कि कौन क्या बन रहा है. ठीक है ना बेटा? राइट. अब यही चीज हमको माइकल फैराडे ने समझाई है बेटा. माइकल फैराडे हैज given us the quantitative aspect of electrolysis in terms of certain laws. What are those laws called? Those laws are called laws of electrolysis. So how much number of laws these are? कितनी laws है बेटे आपके पास? आपके पास दो laws है इस electrolysis के. First law, that is first law of electrolysis. Law of electrolysis. ठीक है? And the very one and the last one, that is called beta second law of electrolysis. Very very simple it is, very very simple. ठीक है, ये laws आपको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देंगे, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लिबरेट या डिपॉजिट हो रहा. ठीक है बेटा, इस लॉ को, इन लॉज को पढ़ने से पहले मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाना चाहता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट. फॉर द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जस्ट हैव अ लुक व्हाट आई एम गोइंग टू डू. वैलेंस फैक्टर्स, वैलेंस फैक्टर इन रिडॉक्स रिएक्शन. हमने देखा बेटा, जो ही इलेक्ट्रोलिसिस हुई थी तो दो प्रोसेसेस हुई थी, रिडक्शन हुई थी और ऑक्सीडेशन हुई थी. अब रिडक्शन किसी चीज की हुई थी, किसी चीज की ऑक्सीडेशन हुई थी. जिस चीज की ऑक्सीडेशन हुई या जिस किस चीज की रिडक्शन हुई उसका वैलेंस फैक्टर कितना है इन अ रिडॉक्स रिएक्शन, वो हम पहले देखेंगे, क्योंकि दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट बेटा? फॉर द न्यूमेरिकल अप्रोच. न्यूमेरिकल जो अभी आपको इक्वेशंस आएंगी फर्स्ट और सेकंड लॉ में, उनको सॉल्व करने के लिए, यानी कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. राइट बेटा, सपोज आपके पास कोई रिएक्शन है बेटा, सपोज मैं आपको यहां से रिएक्शन बता रहा हूं, आपके पास वाटर है बेटा, दिस वाटर अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड इट प्रोड्यूसेस बेटा O2 गैस and it produces beta H positive and it produces beta electrons. Right, my dear students? Very very simple it is. Very very simple. Just have a look. If I will take the 2 moles of the water, I will balance this equation, right? So there are 2 oxygen, so there will be 4 hydrogens and there will be, my dear students, 4 electrons, right?
सेम हियर। सो मैं क्या करूंगा बेटा, इस वाटर का वैलेंस फैक्टर क्या है, या इस ऑक्सीजन का वैलेंस फैक्टर क्या है, या इस हाइड्रोजन का H पॉजिटिव का वैलेंस फैक्टर क्या है इस रिएक्शन में। बिकॉज आपने देखा बेटा, अभी जस्ट देखिएगा, ये ऑक्सीजन जो है ये यहां से यहां आ रहा है बेटा, ठीक। इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो क्या लग रहा है आपको बेटे, आपको जिगर लग रहा है कि -2 से 0 बन रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ वाटर। This is oxidation reaction of water, my dear students. Oxidation reaction of water जब आप लिखेंगे तो आपको ये इक्वेशन ख्याल में आ जाएगी, राइट। अब इसी रिएक्शन का आपको वैलेंस फैक्टर निकालना है, वाटर का, O2 का, राइट बेटा। तो कैसे निकालेंगे, हमेशा याद रख लीजिएगा बेटा, वैलेंस फैक्टर जो होता है ऑफ एनी सबस्टेंस इन ऑक्सीडेशन और रिडक्स रिएक्शन, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन में, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड इन द रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड in the reaction, right beta, divided by beta, what divided by stoichiometric coefficient, right beta। उस चीज का stoichiometric coefficient क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए बेटा, मैं क्या कर रहा हूं। what is the valence factor of this water now? what is the valence factor of this water? इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं बेटा, वहां पे लिखा गया, that is 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो वाटर का वैलेंस फैक्टर जो होगा, वैलेंस फैक्टर ऑफ वाटर कितना निकलेगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज्ड, 4 डिवाइडेड बाय what is the stoichiometric coefficient of water, that is 2। so I can write the valence factor of water in this reaction is 2, my dear students, right। what is the valence factor of this oxygen, my dear friends? Valence factor of oxygen in this reaction is equal to number of electrons exchanged, that is 4 divided by what is the stoichiometric coefficient, there is 1, so it is 1 beta, so this is 4, so the 4 will be what beta, valence factor of the oxygen, right my dear students। okay, now ये कॉन्सेप्ट जो है, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगा आगे। अभी आपको नहीं लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस वक्त आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही काम आएगा, राइट। ओके, इसके अलावा और एक दो चीजें मैं बताने जा रहा हूं, वो आप मेंशन करके रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। आपके सॉल्यूशन में जब आप एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं बेटे, व्हेन यू आर टेकिंग द एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट, व्हेन यू आर टेकिंग द एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट्स, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर आल्सो। आइदर द वाटर अंडरगोज ऑक्सीडेशन और द वाटर अंडरगोज रिडक्शन। जस्ट कैसे दिखाऊं मैं बेटा आपको, आपका H2O है बेटा, राइट, ये H2O आपको H पॉजिटिव और ये आपको OH नेगेटिव आयंस दे रहा, राइट। तो ये H पॉजिटिव की क्षमता होती है कि रिडक्शन होने की, और इसको होती है ऑक्सीडेशन होने की, राइट। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये H पॉजिटिव जो है ये कहां से आया बेटा, ये वाटर से आया। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते थे ना कि वाटर से रिडक्शन हो रही है, कि वाटर को रिडक्शन हो रही है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, राइट। जब वाटर को रिडक्शन होगी बेटा, याद रख लीजिएगा, व्हेन वाटर अंडरगोज रिडक्शन, so it will gain the 4 number of electrons, and what does it will form beta, it will form beta H2 gas plus beta बनाएगा OH नेगेटिव, राइट। ठीक है ना, ये प्रोसेस होगी, इसको ध्यान से रखना है। तो इसको बैलेंस कर दीजिए बेटा, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये बेटा 2 आ जाएगा। सो दिस रिएक्शन शुड बी ऑलवेज रिमेंबर्ड माय डियर स्टूडेंट्स। आप कुछ रिमेंबर रखिए या ना रखिए, लेकिन इस रिएक्शन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लेना और इसको मेंशन करके रख लेना अपने नोटबुक्स में, राइट। दूसरी बात बेटा, अगर हम देख रहे हैं कि इस OH नेगेटिव आयन को ऑक्सीडेशन होती है, वेरी सिंपल इट इज, द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी सिंपल। इस OH नेगेटिव को ऑक्सीडेशन होती है। ये OH नेगेटिव आया कहां से सर, ये आया है वाटर से। तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं ना कि वाटर की ऑक्सीडेशन हुई है। तो वाटर की ऑक्सीडेशन जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस, प्लस क्या देगा बेटा, ये जस्ट हैव अ लुक हियर, इट विल प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस, और इसके अलावा क्या देगा बेटा, ये देखिए ना क्या देगा, ये H पॉजिटिव देगा, और इसके अलावा ये 4 इलेक्ट्रॉन्स देगा, राइट। इसको बैलेंस कीजिएगा तो ये 2 आ जाएगा, ये यहां पर 4 आ जाएगा। ये दो इक्वेशंस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, राइट बेटा, राइट। ओके, नाउ
we are taking the laws of electrolysis. Inshallah, in next lecture we will deal with the laws of electrolysis. First law और ये इक्वेशंस हम वहां पे यूज करेंगे, सेकेंड लॉ ये इक्वेशंस वहां पे यूज हो जाएंगे. तब तक फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.